नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे आज हिंदी में जो संस्कृत साहित्य का एक पोर्शन होता है, उसमें हम जो साहित्यकारों का कवि परिचय, संस्कृत साहित्यकारों का कवि परिचय होता है, उसका हम अगला भाग आप सबके साथ लेकर उपस्थित हैं। तो आज साथियों हम बात करेंगे भवभूति। इससे पहले हमने कवि कालिदास और कवि महक पर बात कर चुके हैं, तो ये अगला भाग है। तो चलिएगा, देखते हैं। भवभूति को आज हम पढ़ेंगे, इनके बारे में पूरा सब कुछ आज जानेंगे, और उसके बाद प्रश्नोत्तरी जो भी बनेगी कवि भवभूति पर, उसको भी हम आज यहाँ देखेंगे। तो चलिएगा, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो साथियों प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी करते रहें। तो चलिए देखते हैं। तो साथियों, भवभूति कवि की बात होगी तो जन्म स्थान देखिएगा। इनके जन्म स्थान के बारे में दक्षिण भारत, पदमपुर है ना, विदर्भ देश जिसको कहा जाता था, वह आपका भवभूति का जन्म स्थान है। समय की बात करेंगे तो 8वीं शताब्दी पूर्वार्ध में इनका जन्म समय माना जाता है। और माता इनकी जातुकर्णी और पिता इनके नीलकंठ कहे जाते हैं। तो साथियों, भवभूति के बारे में यहाँ हमने देखा कि जन्म स्थान दक्षिण भारत पदमपुर, समय 8वीं शताब्दी पूर्वार्ध, और माता पिता जातुकर्णी और नीलकंठ हैं। चलिए देखते हैं आगे इनके बारे में क्या है। भवभूति दक्षिण भारत के पदमपुर के निवासी थे। इनका समय 8वीं शताब्दी पूर्वार्ध। इनके पिता का नाम नीलकंठ तथा माता का नाम जातकर्णी था। भवभूति का वास्तविक नाम श्रीकंठ था, पिता नीलकंठ, और स्वयं का नाम इनका वास्तविक जो था वो था श्रीकंठ। कवि गोष्ठी में उम्बेक नाम से जाने जाते थे। कवि गोष्ठियां होती थी, उनमें इनको उम्बेक कहा जाता था। परंतु इनके श्लोक सादंबा पुचातु भवभूति पवित्र मूर्तिहा के आधार पर भवभूति का नाम प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए, भवभूति के नाटक। भवभूति के 3 नाटक हैं। कौन सा? पहला है मालती माधव, दूसरा है महावीर चरित, और तीसरा है उत्तर रामचरित। अब देखिए, जो मालती माधव है उसमें 10 अंक हैं, श्रृंगार रस प्रधान है मालती माधव। महावीर चरित में 7 अंक हैं, वीर रस प्रधान है महावीर चरित। देखिए, महावीर है तो वीर से वीर रस याद रखिएगा। आपसे कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि महावीर चरित में कौन सा रस प्रधान है, तो महावीर वीर रस प्रधान है। ठीक है, उसी तरीके से मालती माधव, तो मालती एक कन्या है ना, तो श्रृंगार रस प्रधान होगा। और उत्तर रामचरित, तो उत्तर रामचरित जो है वो करुण रस प्रधान है। रामचरितमानस अगर हम कहें तो करुण रस प्रधान है ना। तो उस तरीके से आप याद रखिएगा, करुण रस प्रधान है, और उत्तर रामचरित में आपके 7 अंक हैं। तो इस तरीके से भवभूति के 3 नाटक, मालती माधव, महावीर चरित और उत्तर रामचरितम, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं, अब हम महावीर चरित मालती माधव के बारे में जानते हैं। देखिए, मालती माधवम यह भवभूति का प्रथम नाटक माना जाता है। यह गद्य और पद्य दोनों में है। इसमें 10 अंक हैं। इसमें मालती और माधव तथा मकरंद एवं मध्यंतिका के प्रणय माने प्रेम, और परिणय के कथा वर्णित है। ठीक है, यह नाटक गौड़ी रीति में लिखा गया है। इसमें श्रृंगार रस प्रधान है। अब आप देख लीजिए, इसमें महत्वपूर्ण बातें क्या हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। मालती माधव में कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। मालती माधव भवभूति का कौन सा नाटक है? तो प्रथम नाटक है। मालती माधव में मालती और माधव कौन है? नायक नायिका है। मकरंद और मध्यंतिका कौन है? नायक नायिका। इनके प्रणय का वर्णन है। सबसे ज्यादा पूछा जाएगा कि मालती माधव नाटक जो है किस रीति का है? तो गौड़ी रीति का है। और कौन सा रस प्रधान है? तो श्रृंगार रस प्रधान है। ये मुख्य 4-6 बातें आपसे पूछी जा सकती हैं, आप इनको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे हम महावीर चरितम। महावीर चरितम देखते हैं। महावीर चरितम, इसके 7 अंकों में राम के विवाह से लेकर राज्याभिषेक तक का वर्णन है। 7 अंक हैं। इसमें कितने अंक हैं? महावीर चरितम में कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। इसमें क्या है? इसमें कैसा वर्णन है? राम के विवाह से लेकर राज्याभिषेक तक का वर्णन है। इसका उपजीव्य माने होता है ये कहां से उपजीव्य है, ये कहां से इसके बारे में जानकारी ली गई है, इसको कहां से शुरू किया गया है? तो रामायण से। वीर रस प्रधान नाटक है तथा रीत आपके महावीर चरितम की भी, मालती माधव की भी रीत गौड़ी रीत है।
अब देखते हैं उत्तर रामचरितम। चलिए देखते हैं। उत्तर रामचरितम आपका तीसरा नाटक है। 7 अंकों का भवभूति का सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है उत्तर रामचरितम। इसमें रामायण के उत्तरकांड की कथा वर्णित है। अब उत्तर रामचरितम में उत्तरकांड की कथा वर्णित है। यह सीता परित्याग, राम विलाप, शंभु हत्या, लव कुश प्राप्ति और राम के द्वारा निर्दोष सीता को स्वीकार किए जाने का वर्णन इसमें है ना। अब देखिएगा, यहाँ अस्वीकार हो जाना चाहिए। अब देखिएगा इसमें इसमें उत्तर रामचरितम में उत्तरकांड से तो उत्तरकांड की जो इसमें कथा वर्णित है। और देखिए सीता परित्याग, तो इसीलिए हमने कहा था ये करुण रस प्रधान है। कैसा है? करुण रस प्रधान, क्योंकि राम विलाप है, सीता परित्याग है, इन सब का मतलब क्या है? करुण रस प्रधान ही है। यह नाटक वैदर्भी रीति का है। देखिए मालती माधव और आपका जो है महावीर चरितम, ये आपके गौणी रीति के हैं। लेकिन जब रीति की बात आएगी उत्तर रामचरितम की, तो वैदर्भी रीति का है। इसमें करुण रस प्रधान है। और भवभूति ने उत्तर रामचरितम में गर्भ नाटक की मौलिक कल्पना की है। इसमें अब आपसे पूछा जा सकता है कि गर्भ नाटक की जो मौलिक कल्पना है किस नाटक में की है भवभूति ने, तो आप याद रखेंगे उत्तर रामचरितम में। तो उत्तर रामचरित, तीनों नाटक में उत्तर रामचरित वैदर्भी रीति का है, करुण रस प्रधान है। ये बातें आप लोग नोट करते चलें। चलिएगा देखते हैं हम। अब देखिए उत्तर रामचरितम के बारे में हम देखेंगे कितने अंक हैं, और 7 अंक हैं। और 7 अंक कौन कौन से हैं वो देखते हैं, और सभी अंकों को हम समझेंगे। देखिए उत्तर रामचरितम के 7 अंकों के नाम हैं। देखिए चित्रदर्शक अंक, पंचवटी प्रवेश अंक, छाया अंक, कौशल्या प्रत्यविज्ञान अंक, और कुमार विक्रम अंक, कुमार प्रत्यविज्ञान अंक, और सम्मेलन अंक। तो ये आपके 7 अंक हैं। चित्तदर्शक, पंचवटी प्रवेश, छाया, कौशल्या विज्ञान, कुमार विक्रम, कुमार प्रत्यविज्ञान और सम्मेलन। देखेंगे अंक पहले में क्या है। पहले अंक में उत्तर रामचरितम के क्या है। रामचित्र विधि में सीता को विवाह से लेकर अग्निशुद्धि तक के चित्र दिखाते हैं। सीता के विवाह से लेकर अग्निशुद्धि तक के जो चित्र हैं उसमें दिखाते हैं लोकापवाद के कारण वे सीता का परित्याग कर देते हैं। देखिए अग्निशुद्धि का मतलब वो जो सीता जी अग्नि में समाहित होती हैं, ऐसा कुछ है, तो वहां तक का है। और सीता का परित्याग जो कर देते हैं लोकापवाद के कारण, वहां तक का अंक पहले अंक में है। अंक 2 में वन में लव और कुश का जन्म है, राम का अश्वमेध यज्ञ और शंभुक वध है। ये आप याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर रामचरितम के पहले अंक में क्या है। पहले अंक में सीता के विवाह से लेकर अग्निशुद्धि तक के चित्र दिखाए जाते हैं, और लोकापवाद के कारण वे सीता का परित्याग करते हैं। दूसरे अंक में वन में लव कुश का जन्म है, और राम का अश्वमेध यज्ञ है, और शंभुक वध है। और आपका अंक तीसरे में क्या है? राम का पंचवटी में पुनरागमन है। तीसरे अंक में पंचवटी में पुनरागमन। ठीक है, और देखते हैं अब आपका अंक 4 में क्या है। अंक 4 में क्या है? वाल्मीकि के आश्रम, वशिष्ठ, अरुंधति, जनक, कौशल्या आदि का आगमन, बालक लव का दर्शन, अश्वमेघी अश्व को पकड़ने के लिए लव का प्रस्थान। ये सब आपके चौथे अंक में है। आप ये लिख लें, वाल्मीकि के आश्रम, वशिष्ठ, अरुंधति, जनक, कौशल्या आदि का आगमन है, बालक लव का दर्शन है, अश्वमेघी अश्व को पकड़ने के लिए लव का प्रस्थान है। ये चौथे अंक की बात है। अब हम बात करेंगे अंक 5 में क्या है। अंक 5 में लव द्वारा जृंभक अस्त्र का प्रयोग, और चंद्रकेतु और लव का युद्धार्थ तैयार होना। ठीक है, युद्ध के लिए तैयार होना है। ये आपके अंक 5 में है। अब अंक 6 में क्या है? लव और चंद्रकेतु का दिव्य अस्त्रों से घोर युद्ध, राम का आगमन, युद्ध बंद होना, कुश का आगमन, और राम का अनुमान कि लव कुश सीता के पुत्र हैं। ये सब छठे अंक में है। 7वें अंक में क्या है? देखिए वाल्मीकि के आश्रम में गर्भ नाटक सीता और निर्दोष सिद्ध करना, लवकुश और सीता से राम का मिलन। ठीक है, इन तीनों लोगों से राम का जो मिलन है वो अंक 7 में है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। उत्तर रामचरित भवभूति का अंतिम और सर्वोत्कृष्ट नाटक है। इसकी कथा वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड की कथा पर आश्रित है। यह करुण रस प्रधान नाटक है। तीनों नाटकों में भवभूति अपने आप को पद वाक्य प्रमाणज्ञ कहा है। तीनों जो नाटक हैं उनमें भवभूति अपने आप को पद वाक्य प्रमाणज्ञ कहा है। संस्कृत साहित्य में कालिदास के बाद भवभूति का ही नाम उत्कृष्ट नाटककार के रूप में लिया जाता है। अगर कालिदास नाटककार सर्वश्रेष्ठ हैं तो उसके बाद स्थान जो आता है वो भवभूति का ही आता है।
उनके मालती माधव, मावी चरित और उत्तर रामचरित, इनके 3 नाटकों में उत्तर रामचरित की सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है। इसमें भभूति अपने आप को परिणत प्रज्ञ कहते हैं। भभूति ने उत्तर रामचरित में करुण रस ही प्रधान माना है। अब देखिए यहाँ पर देखो, तृतीय अंक का प्रारंभ करुणो रसः से होता है, इसकी समाप्ति एको रसः करुणः एव से होती है। अब आपसे पूछा जाएगा जो करुणो रसः जो आपका हम कह सकते हैं वाक्य है, इसमें इसकी कहाँ पर चर्चा है, तो तृतीय अंक में है और समाप्ति एको रसः करुणः एव से होती है। भभूति गौड़ी रीत के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, गौड़ी रीत के सर्वश्रेष्ठ कवि, लेकिन उत्तर रामचरित में इन्होंने वैदर्भी रीत का प्रयोग किया, ये याद रखना है। मालती माधव और मावी चरित में इन्होंने गौड़ी रीत का प्रयोग किया है। उत्तर रामचरित में गौड़ी और वैदर्भी रीत का मणिकांचन संयोग है, मतलब एक तरीके से हम कहेंगे उत्तर रामचरित में इन्होंने अधिकतर जो प्रयोग किया है वो वैदर्भी रीति का किया है, लेकिन ये कहा जाए कि उत्तर रामचरित में मुख्यतः रीति कौन सी है, तो वैदर्भी रीति है। वैसे तो उन्होंने गौड़ी रीत का भी प्रयोग किया है। देखिएगा, भभूति का भाषा पर पूर्ण अधिकार है। भभूति अपने आप को वश्यवाक कहते हैं। क्या कहते हैं? वश्यवाक। ये ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाओं में प्रसाद, माधुर्य और ओज तीनों प्रकार के गुण आपके मिलते हैं। ठीक है, भभूति ने उत्तर रामचरित में केवल सौरसेनी प्राकृत का प्रयोग किया है। उत्तर रामचरित में सौरसेनी प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है। अब देखते हैं, कालिदास ने अपने नाटकों में विदूषक को स्थान दिया है, किंतु भभूति ने उसका परित्याग किया है। उत्तर रामचरित की कहानी महत्वपूर्ण सूक्तियां यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए, पहली बात यहाँ आती है कि कालिदास ने विदूषक को स्थान दिया है, लेकिन भभूति ने, आपसे पूछा जा सकता है किस संस्कृत कवि के द्वारा विदूषक को परित्याग कर दिया गया है, तो भभूति के द्वारा। देखिए, ये मुख्य सूक्तियां हैं जो आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती हैं कि किस कवि की सूक्तियां हैं, ये आपको यहाँ पर समझ लीजिएगा। और ये कहाँ की हैं? उत्तर रामचरित की हैं। तो उत्तर रामचरित की कौन कौन सी महत्वपूर्ण सूक्तियां हैं वो हम यहाँ देख लेते हैं। चलिए देखिए, एको रसः करुणा एवं निमित्त वेदाद, ये आपकी सूक्ति कहाँ की है? उत्तर रामचरित की है। त्वम अजीवितम त्वमसि में हृदय द्वितीयम, ये कौन सी है? ये आपकी उत्तर रामचरित की है। पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः प्रसाद इव मूर्तसते स्पर्शः स्नेहार्द्रशीलतः, ये भी सूक्ति कहाँ की है? उत्तर रामचरितम की। द्रव इव हृदयस्य प्रसवोद भेद भोग्य अय्य कठोरा यशः किल ते प्रिय, और आपकी पुरोत्पीडे तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया उत्पीड़ एवं धूमस्य मोह प्रागर्षोति माम प्रिय स्पर्शो ही पाशिस्ते तत्रय निरतो जनः, ये सभी सूक्तियां आपकी उत्तर रामचरित की हैं। तो इसको आप नोट कर लें, और नोट करने के बाद आप इसको बार बार 2 4 6 बार आप इसको दोहरान कर लें, आपको ये याद हो जाएगा कि ये किस से हैं, उत्तर रामचरित से हैं और कौन कौन सी हैं। ठीक है, अब इसमें हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, उनको आप याद कर लें। वैसे तो मैं बता ही दिया हूं इतने तथ्यों में, वो दोबारा पुनः इसको हम स्मरण कर लेते हैं। भभूति करुण रस के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, भभूति गौड़ी रीत के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, और मालती माधव से भभूति ने अपना वंश परिचय दिया है। अपने वंश का परिचय मालती माधव में दिया है, जबकि महावीर चरितम में विस्तृत परिचय दिया है। उत्तर रामचरितम में भवभूति रिविदेशिष्यते, ये आपकी सूक्ति है, ये याद रखिएगा। अब हम देखेंगे कुछ प्रश्नों को, देख लेते हैं जो आपके भभूति कवि से यहाँ पर हैं। देखिएगा, पहला आपका हो जाएगा प्रश्न, एको रसा करुणेव किस कवि की उक्ति है? कालिदास, बाणभट्ट, भभूति, माघ, ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। तो भभूति की है, मैं अभी बताया। अगला है, करुण के रस राजत्व का प्रतिष्ठापक है, कौन है? किरातार्जुनीय, मेघदूतम, उत्तर रामचरितम या कुमार संभवम। तो उत्तर रामचरित में करुण रस प्रधान है, मैं आपको अभी बताया हूं। ठीक है, क्योंकि माँ सीता के जो आपका परित्याग का वर्णन, लव कुश का मिलन, और ये सब अश्वमेघ मतलब जो युग यज्ञ हुआ था, तो ये सभी इन चीजों का आपका जो वर्णन है वो करुण रस में है। चलिएगा, भभूति का मूल नाम क्या है? भभूति का मूल नाम क्या है? श्रीपति, दामोदर, श्रीकंठ या नीलकंठ। देखिए, भभूति के पिता तो नीलकंठ थे और स्वयं का इनका जो वास्तविक नाम था श्रीकंठ था, याद करेंगे श्रीकंठ। अगला प्रश्न है, भभूति की रचना का नाम क्या है? उत्तर रामचरितम, उत्तर रामायण, रामचरित या हर्षचरित। तो उत्तर रामचरितम आपको बताया गया है। अगला प्रश्न है,
करुण रस के राजत्व की प्रतिष्ठापन किस ग्रंथ द्वारा की गई है? बताइएगा। रघुवंशम, उत्तरामचरितम और प्रतिमा नाटक या किराता अर्जुनियम। करुण रस के राजत्व, तो करुण रस में उत्तर रामचरित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तर रामचरित प्रधान रस बताइएगा। उत्तर रामचरित का करुण, श्रृंगार, वीर या शांत? देखिए आपका करुण रस है, मालती माधव श्रृंगार रस प्रधान है और महावीर चरितम वीर रस प्रधान है। चलिएगा उत्तर रामचरित की बात है तो करुण रस प्रधान। अब हम बात करेंगे संस्कृत के किस कवि ने एको रस करुण एव कहकर करुण रस का रसराज घोषित किया? बताइए। करुण रस को रसराज घोषित किया भवभूति ने। किसने किया है? भवभूति ने। एको रस करुण एव मतलब एक ही रस है, वो कौन सा है? करुण रस है, ऐसा भवभूति का मानना है। अगला देखिए। पद वाक्य प्रमाणज्ञ कहे जाते हैं भारवी, भवभूति, श्रीहर्ष या माघ। तो भवभूति प्रमाण वाक्य, पद वाक्य प्रमाण यज्ञ, ये कौन कहे जाते हैं? भवभूति कहे जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है। मालती माधव नाटक में कितने अंक हैं? बताइए। मालती माधव नाटक में 7 अंक, 10 अंक, 4 अंक या 3 अंक? मालती माधव में कितने अंक हैं बताइएगा। तो साथियों मालती माधव में जो आपके अंक हैं वो हैं आपके 10 अंक हैं। भवभूति किस नाटक में 7 अंक हैं? 7 अंक किस नाटक में? बताइए भवभूति के, बताइएगा किस नाटक में है? तो साथियों महावीर चरितम में। महावीर चरितम में। चलिए देखते हैं हम अगला। मालती माधव नाटक में रस कौन सा प्रधान? बताइए। मालती माधव में, मालती माधव आपका वीर रस, श्रृंगार रस, करुण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मालती और माधव के प्रणय का वर्णन है तो श्रृंगार रस प्रधान है। भवभूति अपने आप को कहते हैं प्रणय प्रज्ञ, परिणत प्रज्ञ, प्रणय प्रज्ञ या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या कहते हैं? परिणत प्रज्ञ कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक है। बताइए। मालती माधव, महावीर चरित, स्वप्न वासवदत्ता या उपरोक्त में से कोई नहीं? कौन सा है बताइए। तो यहाँ महावीर चरित की बात राम से है संबंधित, तो ये याद रखिएगा। उत्तर रामचरित में और महावीर चरित में दोनों राम से संबंधित नाटक हैं। अगला है एको रसा करुणा एव निम्नलिखित में से किसका कथन है? विश्वनाथ, भवभूति, भारवी या जयदेव? तो ये भवभूति का है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है? बताइए। वाल्मीकि आश्रम से, अयोध्या से, सरयू का तट से या पंचवटी से? उत्तर रामचरित के तृतीय अंक का संबंध किससे है? बताइए। तो तृतीय अंक अभी मैं बताया था, वो आपका किससे है? पंचवटी से। किससे है? पंचवटी से। चलिए देखते हैं। गौड़ी रीत के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? भवभूति, भारवी, राजशेखर या इनमें से कोई नहीं? तो अभी मैं बताया भवभूति को गौड़ी रीत का प्रमुख कवि माना जाता है। भवभूति के किस नाटक में वैदर्भी और गौड़ी रीत का मणिकांचन योग है? तो गौड़ी, देखिए वैदर्भी रीत तो उत्तर रामचरित में ही है, गौड़ी रीत भी उसमें है, तो उत्तर रामचरित का ही हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है। उत्तर रामचरित के किस अंक में लवकुश का जन्म मिलता है? बताइए। लवकुश का जन्म किस अंक से मिलता है? आप बताइए। अभी हमने बात की थी, तो अंक 2 में, अंक 2 में मिलता है। अगला प्रश्न हमारा। भवभूति ने कितने नाटक लिखे हैं? आपको भी बताए थे, बताइएगा। मालती माधव और आपका महावीर चरित और उत्तर रामचरितम। ठीक है, तो 3 नाटक हैं। कितने? 3 नाटक हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तर रामचरित में रामायण किस कांड की कथा वर्णित है? रामायण के किस कांड की कथा वर्णित है? अयोध्या कांड, अरण्य कांड, उत्तर कांड या बाल कांड? ठीक है, उत्तर रामचरितम में तो उत्तर कांड, याद रखिएगा। ठीक है, देखते हैं अगला और आखिरी प्रश्न। एको रसाकरुणा एव किसका कथन है? भवभूति का कथन है। ये 2-3 बार पूछ लिया गया है, खैर कोई बात नहीं, आप याद रखेंगे। ऐसा पूछा जा सकता है एको रसाकरुणा एव ये किसका कथन है? तो भवभूति का कथन है। तो साथियों ये हमारा आज का सेशन रहा और इसमें हमने आज भवभूति पर विस्तृत चर्चा की और उनसे संबंधित जो भी प्रश्न बने आप तक हमने साझा किए। तो साथियों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि अगले जो नोटिफिकेशन उसका आपको तुरंत आपको नोटिफिकेशन का जो मैसेज है वो मिले। चलिएगा फिर बात करेंगे अगले वीडियो पर, अगले कवि पर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।